हेलो फ्रेंड्स, आप हैं रोजगार की तलाश में। और आज का जो रोजगार हमने आपके लिए लाया फ्रेंड्स, वह है पटना हाई कोर्ट से। पटना हाई कोर्ट की तरफ से आप लोग के लिए एक असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट निकाला गया है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, उस पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यू कर दिया है। यानी आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन का आप रिव्यू कर सकते हैं। काफ़ी कुछ अच्छा से हमने उस नोटिफिकेशन में बताया है, एक एक चीज़ को कवर किया है। थोड़ा वीडियो लंबा है बट एक एक चीज़ को हमने वहाँ पे कवर करके बताया है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। इसका जो ऑनलाइन डेट है वह 6/2/2023 से लेकर 7/3/2023 के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आज जानते हैं इस फॉर्म को आपको किस तरह से फिल करना है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं पटना हाई कोर्ट का। यहाँ पे आपको दिख जाएगा असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023। इस जगह पे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे आपका फॉरगेट करने का है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहाँ से, अगर यूजर नेम पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका कुछ इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट का नाम। कैंडिडेट का जो नाम है आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उस पर डिपेंड करता है। उसके बेस पे आपको इस जगह से नाम को लिखना है। ठीक है, उसी नाम को यहाँ पे आपको दोबारा से लिखना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है आप इस जगह पे दोबारा से लिख दीजिएगा। इसमें आपका श्री, श्रीमती, मिस्टर एंड डॉक्टर ये सब कुछ का प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स। इस जगह पे पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिकुलेशन के बाद कभी नाम चेंज किया है, तो आप यहाँ से यस अथवा नो में जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे आपका फादर्स का नाम पूछा जा रहा है, जिसमें आपको फादर्स के नाम में श्री एंड मिस्टर ये सब ना मदर्स के नाम में, ना आपके नाम में, ना फादर्स के नाम में, किसी के नाम में भी नहीं आएगा। तो इस जगह पे आपका फादर्स का नाम आ जाएगा और इस जगह पे आपका मदर्स का नाम आ जाएगा। इस जगह से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप जो कैंडिडेट हैं वह मेल हैं या फिर फीमेल, आप इस जगह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि आर यू डोमिसाइल इन बिहार, तो आप यहाँ से अगर बिहार के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। जैसे ही आप यस कीजिएगा, यहाँ पे आपका मल्टीपल यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप नो कीजिएगा तो सिर्फ आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा बिहार के, अगर फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं तो, अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ से हमने यस कर लिया है, रिजर्वेशन कैटेगरी हम यहाँ से चूज कर लिया हमने। अब इस जगह से पूछा जा रहा है कि आपका आपका जो फिजिकल डिजेबिलिटी है वो 40% से नीचे है। तो आप यहाँ पे यस और नो में, अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हैं तो आप यस नो में यहाँ पे दे सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं था नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आपके पूछा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट में अभी भी सर्विस आप कर रहे हैं, अगर मतलब पटना हाई कोर्ट में किसी तरह की सर्विस आप कर रहे हैं तो यहाँ से हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इस जगह पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आएगा, फॉर्मेट कुछ इस तरह से आएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर आपको देना है, सेम टू सेम वही वर्किंग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भी डालना है। इस जगह पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और इस जगह पे भी आपका वही वाला ईमेल आईडी आ जाएगा, दोनों मैच करके यहाँ पे आपका दिख जाएगा फ्रेंड्स। वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना आती है आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसी से रिकवर होगा। इस जगह पे आपको ऑल चेक पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप डिटेल्स फिल किए हैं अब वो सही है। अगर सही है तो ओके कीजिए, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर आपको किसी प्रकार का यहाँ पे मन में शंका है तो यहाँ कैंसिल करके फिर से इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यह जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह डमी पर्पज़ से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है, जो रजिस्ट्रेशन आपका है उसका प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे कर लेना है। प्रिंट आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। अब इस जगह पे पूछा जा रहा है आपसे कि आपका एड्रेस जो है वो क्या है। तो एड्रेस आप इस जगह से अपना ऐड कर देंगे, जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे आता है। अब यहाँ से स्टेट भी आप चूज कर सकते हैं, कौन से स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा। पिन कोड आपको इस जगह पे फिल कर लेना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। यहाँ पे कंट्री इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अब इस जगह पे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस ही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअल फिल कर सकते हैं यहाँ पे परमानेंट आपका एड्रेस।
ठीक है। अब इस जगह पे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे असिस्टेंट ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा क्योंकि एक ही पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। इस जगह पे हमने नोटिफिकेशन में भी बताया है, नोटिफिकेशन का जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ भी कि आपको 3 तरह का सेंटर चूज करना है, तो यहाँ से 3 तरह का सेंटर आप चूज कर सकते हैं। जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा आप इस जगह से चूज कर सकते हैं। सेम सेंटर आप चूज नहीं कर सकते हैं, तीनों में आपको अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा और कहीं पे भी यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यह कोष्ट में लिखा गया फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे यह दर्शाया गया है कि जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं, आईडी प्रूफ जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा, सिलेक्ट करके जो भी यहाँ पे आप आईडी प्रूफ यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यानी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड उसको कहते हैं, सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर आपका उस वाले आईडी पे होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आधार का नंबर देना पड़ेगा और उसका जीरोक्स निकाल के उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, तारीख जिस डेट में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, और वहाँ पे आपका हेड राइटिंग में सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे हम नंबर यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनलिटी, आपको यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करना है। अगर अदर चूज करते हैं तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, उसी के हिसाब से आपको अदर सेलेक्ट करना है। विजिबिलिटी यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मार्क्स मांगा जा रहा है। अगर आपके शरीर में कोई मार्क्स है तो आप दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो मार्क्स भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपके ऊपर FIR है तो आप यहाँ से यस कीजिए, अन्यथा नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो सेम टू सेम आपका पूछा जा रहा है कि सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी इन मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल से अगर आपने मतलब सर्विस किया है आर्मी में तो आप यहाँ से यस कीजिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। इस जगह को देखना अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट NCC के भी आते हैं जो बिहार से यहाँ पे सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट में अगर B है तो आप NCC का यहाँ पे NCC में अगर सर्टिफिकेट में B है या फिर A भी है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा आप नो करके, आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करके जस्ट सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी एजुकेशनल डिटेल्स का। अब यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जहाँ से भी आपने अपना एजुकेशन दिया है वो आपको इस जगह पे फिल करना है। इस जगह पे आपका स्कूल का नाम पूछा जा रहा है तो आप इस जगह पे अपना स्कूल का नाम ऐड कर देंगे, ठीक है, सेम टू सेम इस तरह से। अब यहाँ पे आपका बोर्ड पूछा जा रहा है कि कौन से बोर्ड से आपने स्कूलिंग यानी जो 10th का है वह आपने किया है। ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, तो ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में आपका जो मार्क्स है वो आया है या फिर CGPA में। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे CBSE वाले भी होते हैं, तो CGPA का यहाँ पे कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा। 7.2 से शायद में भी होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्कोर निकाल लीजिएगा। बाकी अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो या फिर अदर बोर्ड के हैं जहाँ से आपने परसेंटेज में अगर मार्क्स है तो आप इस जगह पे अपना परसेंटेज जो है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा और इस जगह पे आपका डिवीज़न सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन से डिवीज़न से आपने पास किया है, ठीक है। तो ये मैट्रिक मैंडेटरी है, इंटर मैंडेटरी है फ्रेंड्स। तो इंटर का भी सेम डिटेल्स हम इसी तरह से फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका स्ट्रीम पर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने इंटर किससे किया है, आर्ट्स साइंस सोशल, आर्ट्स साइंस ये सब किससे किया है, कॉमर्स से किया है कि अदर से किया है, वो सब कुछ आपको इस जगह पे ऐड करना होगा। अब इस जगह से आपका स्कूल का पूछा जा रहा है कि आपका स्कूल का यहाँ पे नाम क्या है, तो आपको इस जगह पे फिल कर लेना है। इस जगह पे आपका बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है कि आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं, वो आपको इस जगह पे ऐड करना है। ईयर ऑफ पासिंग पूछी जा रही है, ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है इंटर, वो आपको इस जगह पे ऐड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम टू सेम CGPA वाले कैंडिडेट आप वहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और जिनका परसेंटेज है वो इस तरह से आप परसेंटेज पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डिवीजन भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस जगह पे पूछा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन में इस जगह पे लिखना है डिग्री या कोर्स, आप कौन सा कोर्स किए हुए हैं। जैसे आपने MSc आर्ट्स किया हुआ है, मतलब आर्ट्स में किया हुआ है, साइंस में किया हुआ है, तो मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब इस जगह पे आपका पूछा जा रहा है कि आपका कॉलेज क्या है, ठीक है। आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ आ जाएगा। फुल नाम लिखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है तो पाटलिपुत्रा लिखिएगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे आप फुल यहाँ पे
लिखिएगा। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन जो है वह कब पास किए हैं, तो आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे परसेंटेज और सीजीपीए आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपना मार्क्स जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन पूछा जा रहा है, डिवीजन आप यहाँ से सही सही फिल कर लेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और आ गया है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन, यानी यह जो है आप ग्रेजुएशन तक दिए हैं, अगर इसमें एमए का भी देना चाहते हैं, मास्टर का भी देना चाहते हैं, या फिर पीएचडी कैंडिडेट हैं वो भी देना चाहते हैं, तो आप इस वाले फॉर्म को भर लीजिएगा। या मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो इसको आप लीव कर सकते हैं। इस जगह पे आपका पूछा जा रहा है कि आपका जो डिप्लोमा जो कोर्स है, यानी सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर का, वो 6 मंथ का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, उसमें यस और नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यस करके सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स आगे आपको अपलोड करने के लिए इसका मांगा जाएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, जिसमें से मांगा जा रहा है कि आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में, जेपीजी फॉर्मेट और पीएनजी दोनों यहाँ पे मांगा गया है। कलर फोटोग्राफ होने चाहिए रिसेंट। सिग्नेचर आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है 10 से 20 KB में, जेपीजी और पीएनजी दोनों फॉर्मेट में, कोई भी फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट मांगा जा रहा है, दोनों 50 से 100 KB में आप ऐड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप ध्यान से दीजिएगा। जो आपका जो ग्रेजुएशन का सबसे लास्ट वाला जो मार्कशीट होता है, यानी 3rd ईयर वाला या फिर जो 4th ईयर का आपका जो भी होता है, उसमें सब जो तीनों और मेंशन होता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का, वो वाला आपको यहाँ पे कैलकुलेशन डालना है। ठीक है, इस जगह पे आपका 6 मंथ का जो कोर्स आपने किया है कंप्यूटर का, उसका सर्टिफिकेट डालना है, वो भी 50 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इस जगह पे आपका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। हमने जो पहले बताया है कि जो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आईडी प्रूफ देना है, वही आईडी यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स, जो आपका सिग्नेचर वाला आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आपसे मांगा जा रहा है। डोमिसाइल आपको 50 से 100 KB में देना होगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर कैटेगरी आपका एससी है तो आप यहाँ पे एससी का सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ओबीसी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे ओबीसी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका ओबीसी बिहार का बना हुआ है तो बिहार का भी डाल सकते हैं, भारत सरकार का बना हुआ है तो भारत सरकार भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने एमए किया है तो वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एक्चुअली यह डमी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डमी हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सिग्नेचर है वह वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर मांगा गया है, नोटिफिकेशन में हमने यह बताया भी है, सबसे लास्ट में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है आपको फॉर्म फिल करने में तो नीचे में इसका ऑप्शन दिया गया है, बैक करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर इसका प्रिंट प्रीव्यू भी आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो जाएगा। उसके बाद इसमें पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कितना करना है, अगर यहाँ पे आपने जो अपना कैटेगरी जो है अगर एससी सिलेक्ट किया होगा तो आपको 600 रुपये शुल्क चार्ज किया जाएगा। अगर आपने ओबीसी जनरल से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे आपको पेमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर देके यहाँ पे आपका ऑर्डर देके यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही कुछ इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, और आशा करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस तरह से और भी नोटिफिकेशन ही चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।